में सकल सृष्टि के करणे असमर्थ का सुनो विचार सप्तद्वीप नौखंड प्रमाण 5 तत्व मिलियन उपाय वृक्षण जल में विष्णु रूप गुणोता विष्णु गुणाप कल विक्षाणोता में अलील रूप निरंजनो जाके न ते माता न ते पिता न ते कुटुंब सौधर्म जे करे ताकि सेवा का पाप दोष को 7 गुणों मुखी राव हरिश्चंद्र तारा हृदय दास कलश स्थाप्यो वे कलश तमसो इस कलश से श्री सिद्धेश्वर महाराज नमस्कार करियो विष्णु तत्व ब्रह्म नमः वे कलशोत्रमसो इस कलश से श्री सिद्धेश्वर महाराज ओम विष्णु तत्व ब्रह्मणे नमो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूषणो उदर्शंसे कस्मिन् दैतो कस्मिन् वासे कस्मिन् नक्षत्रे कस्मिन् नक्षत्रे मासे 60 मासे कृष्ण पक्षे अर्धरात्रो निवासरे रोहिणी नक्षत्रे उद्मुखे दृष्ट पदारे पुत्र नामाग्नि श्रीमात्रे पादादि दृश्य शपथस्ता स्वसतलावद वृक्ष मौरोर्विति माते मर्दया विष्णु निर्मित द्वादश लोचनम सपत्रिका काली कराले चमनोदानियते सूर्य प्रकाशन्ते मुखादो मुखाभिमुखे शांतोति गिरिष्ठानादि पदार्थाः विष्णु मुखे परमशंकर सर्वं ब्रह्म विष्णु सहस्रमूर्ति स्वाहा ओम अग्निमिदे पुरोहितं यज्ञश्री विद्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ओम अग्नि भद्रं करिष्यसिदं सत्संगे स्वाहा ओम पद्माग्ने दिवे दिवे दोषावत्यावयं वरं देवसे स्वाहा ओम राजन्तं मध्वरणनामपदशे देशमे वर्तमान स्वेदमे स्वाहा ओम सन पिते उषुनो यज्ञ सुपति माता पद्मावती काल जो धर्म का बंधन माना जाता है, उसके बाद विवाह के मंत्र शुरू हुए। इस विवाह के मंत्र में सब देवताओं को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा दय स्त्रिपयंती यानी भगवान ब्रह्मा जी को आहुति दी गई, भगवान विष्णु को आहुति दी गई, भगवान शंकर जी को आहुति दी गई, और उसके बाद अग्नय सोमाय नाम चंद्रमा का सब देवताओं को हमने वर और कन्या का जीवन सदा और सुख और शांति से रहे, इस हेतु जो है परिपूर्ण परमात्मा का सब देवताओं का आह्वान किया है कि हे प्रभु, आप इस यज्ञ के द्वारा हमारी आहुति को स्वीकार करें, और इन वर और कन्या को वर सदा चिरंजीवी रहे और कन्या सदा सौभाग्यवती रहे, इनके मांग में भगवान के दया से सिंदूर सदा सजा रहे। इन्हीं सब कामनाओं को लेकर के हमने भगवान से, परिपूर्ण परमात्मा से जो भी पूजा पाठ की है और जो भी भगवान को याद किए हैं, जितने भी मंत्र दिए हैं, तो सब देवताओं को जो है आमंत्रित किया है। इनकी सुख और शांति के लिए सब देवताओं को विधिवत आहुति दी गई है। उसके बाद जो है भगवान रामचंद्र जी का साखोचार हुआ। भगवान के जो 10 अवतार 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां आगे होने वाला है, उस अवतार की भी विस्तृत जो है संक्षेप रूप में जो परिपूर्ण परमात्मा को याद, जितने संसार में महापुरुष हुए हैं, जो जति पुरुष हुए हैं, जिनमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि, उनको फिर याद किया गया है कि प्रभु, जिस तरह से आपकी जोड़ी सदा अटल रहती है, हे प्रभु, वैसे ही इन और वर कन्या की जोड़ी भी आप सदा अटल रखिए। आदि बातों के साथ जो है अभी तक हमने जो जितने मंत्र पढ़े हैं, उन मंत्रों से अभी वर और कन्या का आधा विवाह हुआ है। कन्या जब वर के बाएं भाग में विराजमान होगी, तब जो है कन्या जो है पत्नी मानी जाएगी और उनको जो है बन जाती है। इसलिए वर के कन्या बाएं भाग में आए, उससे पहले हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, हमारी विष्णुई समाज की परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार वर और कन्या को जो है अपना भावी जीवन किस तरह से शांतिमय तरीके से जो है गुजारना है, इन बात को शिक्षित करने के लिए, इस बात को समझने के लिए जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, उस समय जो भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे से जो वचन मांगे, वही वचन हम इन वर और कन्या को बताएंगे। और ये वर और कन्या इस भगवान के चरणामृत को साक्षी मान करके, इस चरणामृत में भगवान की कपाल में किन किन देवताओं का, किन किन नदियों का आह्वान हुआ है कि इसमें लिखा है कि देखो, बैठी गंगा यमुना सरस्वती, बैठा ईश्वर देकर जोड़, बैठा सुर 3300 करोड़, यानी सब देवताओं का हमने इस जल में आह्वान किया है। 68 तीर्थों का हमने इस जल में आह्वान किया है कि हे 68 तीर्थों, आपका जितना पवित्र जल है, आप कृपा करके उतना ही पवित्र इस हमारे पहाड़ को बनाइए।
तो भगवान जाम्बुज ने कहा है कि पाल गति गंगा तणी जेकर जाने कोई। फिर गुरु महाराज ने कहा है 68 तीर्थ काए फिरो न इन पाल समतूल। इतनी इस पाल की महिमा गाई गई है। तो इस पाल की जड़ की पाल की साक्षी में और इनकी साक्षी में वर और कन्या को जो वर कन्या के वचन बताए जाएंगे वो सदा जो है याद रखने हैं। अब जब भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, जब विवाह आधा विवाह हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे भगवान शिव से कि हे प्रभु, अब जो है पार्वती जी आपके बाएं भाग में बैठेंगी। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं भगवान के बाएं अंग में बाएं भाग विराजमान होने से पहले भगवान शिव से कुछ वचन मांगना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप जो वचन मांगेंगे वो मुझे स्वीकार होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मांगेंगी मर्यादा के अनुकूल ही मांगेंगी। तो भगवान शिव से पार्वती जी कहती है महाराज, एक मुखे द्विउर्जे त्रिणी रस्योपाय चतवारी मावो भवाय पंच पशुभ्य खष्ट ऋतुभ्य सप्त सखे पादाम्भव मनुमृता विष्णु सत्वा नयतु। और उसके बाद भंडारे आभूषण ये सदान विप्र को भोजन मम आज्ञा लीजिए। हे महाराज, और शास्त्रों में लिखा आता है कि अगर पत्नी को साथ लिए बिना पति को यज्ञ करता है तो उसका उसे फल नहीं मिलता और देवता लोग उस भाग यज्ञ की आहुति को स्वीकार नहीं करते। बिना पति की पत्नी की सहमति के अगर पति तीर्थ यात्रा पर भी जाता है तो कहते अपने पितरों के लिए वो कोई तर्पण करता है तो वो भी पितृ लोग स्वीकार नहीं करते। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए देवी कह रही है कि भंडारे आभूषण ये सदान विप्र को भोजन मम आज्ञा लीजिए। आप किसी तरह का दान पुण्य जब तप करते हैं तो उसमें मेरी आज्ञा माने मेरी राय लीजिए। और ये सदान विप्र को भोजनम, महाराज घर में किसी पंडित को आमंत्रित करना हो भोजन के लिए, किसी साधु को आमंत्रित करना हो तो नारी धर्म की मर्यादा है कि कई दिन घरों में जो है माता बहनें भोजन नहीं बनाती है और आप अचानक घर में अतिथि ले आवे तो जाम्बुज ने कहा है 68 तीर्थ एक शुभ्यागत घराए आदरियु जीव ने। अगर मैं भोजन बना करके खिलाऊं तो हमारे घर का धर्म भी गया और अगले का धर्म भी गया। इसलिए किसी भी अतिथि को घर आमंत्रित करने से पहले मेरी राय अवश्य लेंगे आप कि अमुक दिन अगर आपकी इच्छा हो तो हम पंडित को साथ कहते हैं या धर्मशाला कहते हैं या डेरा कहते हैं। और जहाँ नारी का निवास होता है, जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है वही घर माना जाता है। इसलिए घर को मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए महाराज घर में जो की सुख संपत्ति जो भी आए वे सकल सृष्टि के करने समर्थ का सुनो विचार सप्तद्वीप नौखंड प्रमाण 5 तत्व मिलियन उपाय वृक्षण जल में विष्णु रूप अलील रूप निरंजन हो जाके नैते माता नैते पिता नैते कुटुंब सौधर्म जय करे ताकि सेवा का पाप दोष को 7 गुणों मुखी राव हरिश्चंद्र तारा हृदय ताश कलश स्थाप्यो वे कलश धर्मसु इस कलश से श्री सिद्धेश महाराज नमस्कार करियो विष्णु तत्व ब्रह्म वे कलशोत्रमसु इस कलश से श्री सिद्धेश महाराज विष्णु तत्व ब्रह्मणे नमो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूषतो उदर्शंकंसे कस्मिन् दैतो कस्मिन् वासे कस्मिन् नक्षत्रे कस्मिन् मासे 60 मासे कृष्ण पक्षे अर्धरात्रो निवासे रोहिणी नक्षत्रे उद्मुखे दृष्ट पदारे पुत्र नामाग्नि पादादि दृश्य शपथस्था स्वसतलावद वृक्ष मौरोर्विति माते मर्तया विष्णु निर्मिष्य द्वादश लोचनम सपचिका कालिग्राले जमनोदानियते सूर्य प्रकाशन्ते ऊर्ध्वमुखाभिमुखे शान्तरोति गिरिष्ठानादि पदार्थाः विष्णु मुखे परमशंकर सर्वदेव ब्रह्म विष्णु सहस्रमूर्ति स्वाहा। ओम अग्निविदे पुरोहितं यज्ञश्री मृत्युजं मुहूर्तारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम अग्नि भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्रमंगले स्वाहा। ओम पद्माग्ने देवी देवी दोषावस्यावयं वरन्ते वसे स्वाहा। ओम राजन्त मध्वर्णनागोपदशे देजोमे वर्तमानस्वेदमे स्वाहा। ओम सन पिते उषुनो अग्ने सुपदश्री माता पद्मावती जो धर्म का बंधन माना जाता है उसके बाद विवाह के मंत्र शुरू हुए।
इस विवाह के मंत्र में सब देवताओं को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा दय तृपयंती, यानी भगवान ब्रह्मा जी को आहुति दी गई, भगवान विष्णु को आहुति दी गई, भगवान शंकर जी को आहुति दी गई, और उसके बाद अग्नय सोमाय नाम चंद्रमा का सब देवताओं को हमने वर और कन्या का जीवन सदा और सुख और शांति से रहे, इस हेतु जो है परिपूर्ण परमात्मा का सब देवताओं का आह्वान किया है कि हे प्रभु, आप इस यज्ञ के द्वारा हमारी आहुति को स्वीकार करें, और इन वर और कन्या को, वर सदा चिरंजीवी रहे और कन्या सदा सौभाग्यवती रहे, इनके मांग में भगवान के दया से सिंदूर सदा सजा रहे। इन्हीं सब कामनाओं को लेकर के हमने भगवान से, परिपूर्ण परमात्मा से जो भी पूजा पाठ की है और जो भी भगवान को याद किए हैं, जितने भी मंत्र दिए हैं, तो सब देवताओं को जो है आमंत्रित किया है। इनकी सुख और शांति के लिए सब देवताओं को विधिवत आहुति दी गई है। उसके बाद जो है भगवान रामचंद्र जी का साखोचार हुआ। भगवान के जो 10 अवतार, 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां आगे होने वाला है, उस अवतार की भी विस्तृत जो है संक्षेप रूप में जो परिपूर्ण परमात्मा को याद, जितने संसार में महापुरुष हुए हैं, जो जति पुरुष हुए हैं, जिनमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि, उनको फिर याद किया गया है कि प्रभु, जिस तरह से आपकी जोड़ी सदा अटल रहती है, हे प्रभु, वैसे ही इन और वर कन्या की जोड़ी भी आप सदा अटल रखिए। आदि बातों के साथ जो है अभी तक हमने जो जितने मंत्र पढ़े हैं, उन मंत्रों से अभी वर और कन्या का आधा विवाह हुआ है। कन्या जब वर के बाएं भाग में विराजमान होगी, तब जो है कन्या जो है पत्नी मानी जाएगी और उनको जो है इज्जत बन जाती है। इसलिए वर के कन्या बाएं भाग में आए, उससे पहले हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, हमारी विष्णुई समाज की परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार वर और कन्या को जो है अपना भावी जीवन किस तरह से शांतिमय तरीके से जो है गुजारना है, इन बात को शिक्षित करने के लिए, इस बात को समझने के लिए जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, उस समय जो भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे से जो वचन मांगे, वही वचन हम इन वर और कन्या को बताएंगे। और ये वर और कन्या इस भगवान के चरणामृत को साक्षी मान करके, इस चरणामृत में भगवान की कपाल में किन किन देवताओं का, किन किन नदियों का आह्वान हुआ है कि इसमें लिखा है कि देखो, बैठी गंगा यमुना सरस्वती, बैठा ईश्वर देकर जोड़, बैठा सुर 3300 करोड़, यानी सब देवताओं का हमने इस जल में आह्वान किया है। 68 तीर्थों का हमने इस जल में आह्वान किया है कि हे 68 तीर्थों, आपका जितना पवित्र जल है, आप कृपा करके उतना ही पवित्र इस हमारे पहाड़ को बनाइए। तो भगवान जाम्बुज ने कहा है कि पहाड़ गति गंगा तणी जेकर जाने कोई, फिर गुरु महाराज ने कहा है 68 तीर्थ काए फिरो न इन पहाड़ समतूल। इतनी इस पहाड़ की महिमा गाई गई है। तो इस पहाड़ की जड़ की, पहाड़ की साक्षी में और इनकी साक्षी में वर और कन्या को जो वर कन्या के वचन बताए जाएंगे, वो सदा जो है याद रखने हैं। अब जब भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, जब विवाह आधा विवाह हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे भगवान शिव से कि हे प्रभु, अब जो है पार्वती जी आपके बाएं भाग में बैठेंगी। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं भगवान के बाएं अंग में, बाएं भाग विराजमान होने से पहले भगवान शिव से कुछ वचन मांगना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप जो वचन मांगेंगे वो मुझे स्वीकार होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मांगेंगी मर्यादा के अनुकूल ही मांगेंगी। तो भगवान शिव से पार्वती जी कहती है, महाराज, एक मुखे द्विउर्जे त्रिणी रस्योपाय चतवारी मावो भवाय पंच पशुभ्य खष्ट ऋतुभ्य सप्त सखे पादाम भव मनुमृता भग विष्णु सत्वा नयतु। और उसके बाद भंडारे आभूषण ये सदान विप्र को भोजन मम आज्ञा लीजिए। हे महाराज, और शास्त्रों में लिखा आता है कि अगर पत्नी को साथ लिए बिना पति को यज्ञ करता है तो उसका उसे फल नहीं मिलता, और देवता लोग उस भाग यज्ञ की आहुति को स्वीकार नहीं करते। बिना पति की, पत्नी की सहमति के अगर पति तीर्थ यात्रा पर भी जाता है तो कहते अपने पितरों के लिए वो कोई तर्पण करता है तो वो भी पितृ लोग स्वीकार